हेलो एवरीवन, दिस इज हिदायत कादरी। वेलकम बैक टू टॉपर सिस्टम। तो आपका केमिस्ट्री का एग्जाम हो गया है। तो केमिस्ट्री का अब मैं लेकर आया हूं आंसर की, जो बिल्कुल आपको 100% सही आंसर की मिलने वाला, सबसे सटीक आंसर की। आपका कोई सा भी पेपर कोड है, सेट कोड है, ए से लेके जे तक, ABCDEFGHIJ, कोई सा भी पेपर सेट कोड है, आप अपना क्वेश्चन पेपर को सामने निकालो, क्वेश्चन देखते जाइए, ऑप्शन देखिए और मैच करते जाइए। 70 में से 35 बनाना था, 35 बनाकर आए होंगे। कितना आपका सही हुआ, कितना गलत हुआ, वो आप यहाँ से मिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन का बात करें हम, यहाँ सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि पिंड केंद्रित, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक यूनिट सेल कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगर ऑप्शन आप 2 लगा कर आए, ऑप्शन नंबर ए लगा कर आए हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रवादार ठोस नहीं है? नॉट अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कौन नहीं है? तो इसमें जो KCl है वो रवादार ठोस होता है, CaCl होता है, डॉम्बिक सल्फर होता है, ग्लास जो है वो बेरवादार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लास हो जाएगा, नॉट अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के ब्रेविस जालक संभव है? हाउ मेनी काइंड ऑफ ब्रेविस लैटिक्स आर पॉसिबल इन अ क्रिस्टल? पॉसिबल पूछा है, तो इसका आंसर कितना होगा? 23, 30, 7 या फिर 4। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 14। क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में प्रतिशत रिक्तियां होती है। परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। परसेंटेज पूछा है, कितना होगा? 32 होगा, 34 होगा, 28 होगा या फिर 30 होगा। तो कितना परसेंट होता है? 32%। एग्जैक्ट डेटा है, आप याद रख सकते थे। तो ये अगर आप 32 लगा कर आए तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑक्सीडेशन टेक प्लेस कहाँ होता है? एनोड पर, कैथोड पर, एनोड और कैथोड दोनों पर, या फिर प्रयुक्त विद्युत अपघट्य पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एनोड पर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ए जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, 5 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 ग्राम ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? 1 फैराडे, 2 फैराड, 3 फैराड या फिर 4 फैराड? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 फैराड। ए आंसर होगा। 6 का क्या होगा? ए। ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन, जंग है। जंग क्या है? डस्ट क्या है? एक चूर्ण लोहा है, फेरस ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड है, या जल योजित फेरिक ऑक्साइड है? तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। डी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, निम्न सेल का विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? सेल दिया है, इसका विद्युत वाहक बल पूछा है, एग्जैक्ट डेटा पे है, वैल्यू आप याद रखें तो आंसर निकल जाएगा 0.32 वोल्टेज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट चालकत्व की इकाई होती है यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्शन। क्या होती है इकाई? तो इस यूनिट क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओम मीटर पर सेंटीमीटर। क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे उच्चतम होता है? हाईएस्ट पूछा है, बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? 1% ग्लूकोज का, या फिर 1% सुक्रोज का, या फिर 1% NaCl का, या 1% CaCl2 का? तो सबसे ज्यादा जो होगा वो 1% CaCl2 का। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करते जाएंगे फटाफट। निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यिकीय गुणधर्म नहीं है? वाष्प दाब, हिमांक का अवनमन, प्रासरणी दाब, या फिर क्वथनांक का उन्नयन? नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन नहीं है? तो हिमांक का अवनमन जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक के जलीय घोल का प्रासरणी दाब असामान्य होगा? ऑटोमेटिक प्रेशर पूछा है, किसका असामान्य होता है? यूरिया, साधारण लवण, ग्लूकोज, या फिर सुक्रोज? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साधारण लवण हो जाएगा, कॉमन साल्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वह विलयन जो रॉल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विलयन विचलन दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? द सॉल्यूशन विच शोज पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ, उसको क्या कहते हैं? आदर्श विलयन कहते हैं, या फिर वास्तविक विलयन कहते हैं, अनादर्श कहते हैं, या कोलाइडल विलयन कहते हैं?
तो आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, क्या कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समप्रासारी विलयन बराबर होता है, समप्रासारी विलयन किसके बराबर होता है, प्रासंगिक दाब के, वाष्प दाब के, वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन के बराबर होता है, या फिर क्वथनांक का उन्नयन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्रासंगिक दाब के, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखें, फटाफट आंसर मैच करते जाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट वेग स्थिरांक निर्भर करता है, किस चीज पर निर्भर करता है, अभिकारकों के सांद्रण पर, उत्पादों के सांद्रण पर, समय पर, या फिर तापक्रम पर। किस पर डिपेंड करता है, तो डिपेंड जो करता है वो अभिकारकों के सांद्रण पे करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनु NaOH की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया है, 1, 2, 3 या 0, किस कोटि की अभिक्रिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी लगा कर आए हैं 16 का, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश अभिक्रिया के लिए ताप गुणक का मान निम्न में किसके बीच होता है, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन लाइज बिटवीन, किसके बीच होता है, 1 तथा 3 के, 2 तथा 3 के, 1 तथा 4 के, या फिर 2 तथा 4 के। तो आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 तथा 3 के। किसके बीच में होता है, 2 तथा 3 के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का व्यंजक है। वेग आपको दिया है k इंटू ए बी और b टू द पावर n दिया है, अभिक्रिया की कोटि पूछा है, कितना होगा, 1 होगा, n होगा, n+1 होगा, या फिर कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा n+1। अगर n+1 आप लगाए हैं ऑप्शन नंबर सी, तो आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, फेरिक हाइड्रोक्साइड क्लोराइड विलयन के स्कंदन में निम्नलिखित में कौन विद्युत अपघट्य सबसे कम प्रभावी है, which of the following electrolytes is the least effective in causing coagulation of colloidal solution of ferric hydroxide। फेरिक हाइड्रोक्साइड का पूछा है, कौन होगा, KBr, K2SO4, K2CrO4 या K3Fe6 होल। ये इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका 19 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 मैच करते जाएंगे, निम्नलिखित में कौन पाइसी कारक है, निम्नलिखित में से कौन है पाइसी कारक है, यानी इमल्सिफायर कौन है, साबुन, तेल, NaCl या फिर जल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साबुन। अगर आप ए लगाए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, हेबर्ड विधि द्वारा, हेबर्ड विधि से अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है, यानी कैटलिस्ट कौन सा प्रयुक्त होता है, Al2O3, Fe+MoCuO या फिर PT। तो इसका आंसर होगा Fe+MO, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिशोषण बहुआण्विक स्तर बनाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडजॉर्प्शन फॉर्म्स मल्टी मोलिकुलर लेयर। कौन होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए है भौतिक अधिशोषण, बी रासायनिक अधिशोषण, या फिर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा ए और बी दोनों। अगर आप ए और बी दोनों करके आए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ऐसकों में उपस्थित अशुद्धियों को कहा जाता है, फ्लक्स, गैंग, मिश्र धातु या धातुमल। एकदम डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा गैंग। बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है, द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। रिडक्शन पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम, कार्बन, मैग्नीशियम या फिर सल्फर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा कार्बन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ल्यूटेशियम क्या है, ल्यूटेशियम एक संक्रमण तत्व है, एक लैंथेनाइड है, एक एक्टिनाइड है, या फिर एक पी ब्लॉक का तत्व है। तो ल्यूटेशियम क्या है, ल्यूटेशियम जो है एक लैंथेनाइड है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3D संक्रमण श्रेणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ विच एटॉमिक नंबर्स बिलोंग टू 3D ट्रांजिशन सीरीज। कौन से परमाणु संख्या वाले एलिमेंट्स होते हैं, 22 से 30, 21 से 30, 21 से 31 या 21 से 29। तो 22 से 30 नहीं होते, 21 से 31 भी नहीं होते, 21 से 29 भी नहीं होते। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 21 से 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त धातु के शुद्धिकरण की विधि को क्या कहा जाता है। ये आपको समीकरण दिया है, इसके शुद्धिकरण की विधि को क्या कहते हैं,
इसका आंसर क्या होगा? क्यूप्लेशन, पोलिंग, वैन आर्केल या फिर प्रक्षेत्र शोधक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी पैन आर्केल हो जाएगा, वैन आर्केल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वैन आर्केल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन धातु विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज नॉट ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिसिस? कौन सा मेटल ऑब्टेन नहीं होता है? सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम या फिर आयरन? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आयरन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल का संरचना सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? ये 4 संरचना सूत्र दिया है, इसमें से आपको बताना है कि हाइपोफॉस्फोरस का कौन सा स्ट्रक्चर होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। HOP डबल बॉन्ड O, ऊपर नीचे जो है वो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया को सुखाया जा सकता है? अमोनिया को सुखाया जा सकता है CaO द्वारा, P4O10 द्वारा, सांद्र H2SO4 द्वारा या अनाद्र CaCl2 द्वारा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए CaO द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे सबल क्षार है? सबसे सबल क्षार कौन सा है? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस का पूछा है, AsH3, SbH3, PH3 या फिर NH3? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा NH3। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SO3 में S का संकरण क्या होता है? sp2, sp3, sp3d या sp3d यानी D2? तो इसका आंसर हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, sp2 होगा, sp2 ही होगा इसका करेक्ट आंसर। इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपको जिस भी सब्जेक्ट के आंसर की सबसे सटीक चाहिए तो आपको यहाँ पे मिलेगा, हर सब्जेक्ट का आंसर की और पूरा प्रिपरेशन कराई जाती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। अगला क्वेश्चन जो है, आप क्वेश्चन मैच करते जाएंगे, अपना क्वेश्चन पेपर सामने रखिए, क्वेश्चन देखिए और आंसर लगाते जाइए। नाइट्रोजन की उच्चतम सहसंयोजकता क्या होती है? कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, जो कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 2, 3, 4, 5। तो आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी 4 इज द करेक्ट आंसर। 4 जो है वो करेक्ट आंसर है, मिलाते जाएंगे। 34 नंबर क्वेश्चन, द्रव ऑक्सीजन के एक अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा है, कितनी होती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या? 0, 2 या फिर 3 या फिर 4? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला उत्कृष्ट गैस कौन सा है? कौन सा नोबल गैस है जो मस्ट अबंडेंट है इन एटमोस्फेयर? वो कौन सा नोबल गैस है? हीलियम है, आर्गन है, जेनन है या फिर रेडन है? कौन सा नोबल गैस है? तो वो आर्गन है। आर्गन इज द करेक्ट आंसर। आर्गन जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड अणुचुंबकीय है? अणुचुंबकीय पूछा है, कौन सा है? CO2, CiO2, SO2 या फिर SiO2? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? वो कौन सा आयन है जो डाईमैग्नेटिक है? इसमें से Cr2+, V2+, Sc3+ या Ti3+? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा Sc3+। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, कॉपर Z=20 यानी परमाणु संख्या 29 होता है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इसमें से कौन सा कॉपर का एकदम सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? आर्गन, आर्गन के साथ आप देख सकते हैं इसमें से 3D10 होगा। 3D10 तो 9 वाला तो नहीं होगा, 3D10 और 4S1 यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, लैंथेनाइड तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ये 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है, इसमें लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा होता है? लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप ध्यान से देखें, N-2 F1-14 N-1 S2 P6D01 NS2, ये वाला करेक्ट आंसर है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 39 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन यौगिक रंगीन हो सकता है? कौन सा यौगिक है जो कलर्ड हो सकता है? Ag2SO4, CuF2, CuCl2 या MgF2? इसमें से कौन सा है जो कलर्ड हो सकता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी C2Cl2। सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 41 में K4FeCN6 में लोहा के ऑक्सीकरण अवस्था पूछ रहा है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन क्या होगा, +2 +3 0 या फिर +4। तो +2 इज द करेक्ट आंसर। कितना होगा, +2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जटिल आयन, ये आयन आपको दिया हुआ है, जटिल आयन में CO की प्रभावी परमाणु संख्या कितनी है? CO की परमाणु संख्या कितनी है? 27, 36, 33 या फिर 35। तो कितना हो जाएगा, कोबाल्ट का पूछा तो वो कितना होगा, 36। 36 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन मिलाते जाएंगे। जटिल आयन आपको ये दिया हुआ है कि आकृति क्या होगी, इसका पूछा है शेप। शेप क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर किस प्रकार का आपको देखने वाला है, रैखिक, चतुष्फलकीय या वर्ग तलीय या फिर अष्टफलकीय। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी स्क्वायर प्लेनर इज द करेक्ट आंसर। कैसा शेप होने वाला है, स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है, स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल यौगिक का IUPAC नाम क्या होगा? ये यौगिक आपको दिया है, इसका IUPAC नाम पूछा है, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड या फिर हेक्साएमीन कोबाल्ट 2 क्लोराइड या हेक्साएमीन ट्राइक्लोराइडो कोबाल्ट 3 या इनमें से कोई नहीं। तो इस जो स्ट्रक्चर आपको दिया, यौगिक दिया है कंपाउंड, इसका IUPAC नाम जो होगा वो होगा हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड यानी ऑप्शन नंबर ए। अगर ऑप्शन नंबर ए आप टिक करके आए हैं यानी गोला भर के आए हुए मार, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 45 में निम्नलिखित में कौन लिंकेज समावयवता प्रदर्शित नहीं कर सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो लिंकेज आइसोमेरिज्म? कौन सा है जो नहीं कर सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी NH3। क्या होगा, NH3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी एमीन के साथ एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जस्ट कराया का क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम से पहले केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया था, उस समय आपको देखने को मिला है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल अपघटन होगा, अपचयन होगा, वुड्स अभिक्रिया होगा या कार्बिल एमीन अभिक्रिया होगा? द कार्बिल एमीन रिएक्शन यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 47 आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, फटाफट देखें। निम्नलिखित में कौन क्लोरल है? कौन है जो क्लोरल है? CH3 × CHO। इसमें से कौन सा है जो आपको क्लोरल दिख रहा है? ऑप्शन, चारों ऑप्शन देखेंगे और इसका आंसर लगाएंगे, तो आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण है, यानी डाइपोल मोमेंट 0 होता है? किसका डाइपोल मोमेंट 0 है? CHCl3 का या CH3Cl का या CH2Cl2 का या फिर CCl4 का? इसमें से किसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CH3Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फटाफट देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो है, यह आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसका IUPAC नाम पूछा। IUPAC नाम क्या है? 3 क्लोरो 2 मेथाइल ब्यूटेन, 3 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन या फिर 2 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन, आइसोब्यूटिल क्लोराइड या फिर सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। तो इसका जो IUPAC नाम होगा वो होगा सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म है क्या है? प्राइमरी हैलाइड, टर्शियरी हैलाइड, ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न या फिर टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न यानी डेरिवेटिव हो जाएगा। एल्कोहलों का सामान्य समूह क्या है? कौन सा सामान्य समूह है? ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तीनों जो है वो सामान्य समूह है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अणुसूत्र C4H10O के कितने समावेवी एल्कोहल है? कितने समावेवी एल्कोहल होंगे? 2, 4, 7, 8। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा। 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अम्लीय K2Cr2O7 के द्वारा ऑक्सीकरण से मेथिल एल्कोहल देता है, क्या देता है? इसका आंसर जो होगा, अगर ऑप्शन नंबर ए लगा है तो गलती है, इसका आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, डाई एथिल ईथर का दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। दवा के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है? दर्द निवारक के रूप में, निद्रा की दवा के रूप में, प्रतिरोधी के रूप में या निश्चेतक के रूप में? तो जो डाई एथिल ईथर होता है इसका उपयोग करते हैं एनेस्थेटिक यानी कि निषेचक
निश्चेतक के रूप में। कैसे करते हैं? निश्चेतक के रूप में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बोनिल यौगिक का सामान्य सूत्र क्या है? कार्बोनिलिक जो कंपाउंड होते हैं उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होगा CnH2nO, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के तापक्रम पर फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है? गैस होता है, द्रव होता है, ठोस होता है या फिर कोई नहीं? तो कमरे के ताप में, रूम टेम्परेचर पे फॉर्मल्डिहाइड जो होता है वो गैस होता है, द्रव नहीं होता है। तो गैस जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में कौन एल्डोड संघनन अभिक्रिया देगा? इसमें से कौन है जो एल्डोड संघनन अभिक्रिया देगा? विच ऑप्शन? तो ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनेगर में उपस्थित रहता है, विनेगर में क्या उपस्थित रहता है? 10 से 20% एसिटिक अम्ल, 10% एसिटिक अम्ल, 6 से 10% एसिटिक अम्ल या फिर 100% एसिटिक अम्ल? तो विनेगर में जो होता है वो 6 से 10% एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कितना? 6 to 10% एसिटिक अम्ल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3COOC2H5 का IUPAC नाम पूछा है। इसका IUPAC नाम क्या है? मेथिल प्रोपानोएट या एथिल एथानोएट या एसिटोएथेन या एथॉक्सी एथेन? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एथिल एथानोएट। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एमीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एमीन का सामान्य सूत्र पूछा है, तो एमाइन का सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n+3n, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में कौन हिंसनबर्ग अभिकर्मक है? हिंसनबर्ग रिएजेंट का पूछा है, तो वो कौन सा होगा? बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजील सल्फोनिक अम्ल या फिर एथिल ऑक्सिलेट या फिर एसिटिल क्लोराइड? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ये आपको दिया हुआ है, इसका बताना ये है क्या? ये क्या है? तो ये प्राइमरी एमीन है, सेकेंडरी एमीन है या टर्सरी एमीन है या फिर अमोनियम लवण है? तो ये क्या है? ये एक प्राइमरी एमीन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन आप देखेंगे 62 का ए हो जाएगा, मैच करते जाएंगे, मिलाते जाएंगे फटाफट, कितना सही हो रहा है कितना गलती हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 जो है, वसा एवं तेल का स्रोत क्या है? दूध, मक्खन, पनीर या इनमें सभी? तो इनमें सभी जो होगा वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में विलय विटामिन क्या? कौन सा विटामिन है जो जल में विलय है? इसका ऑप्शन देखें, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के या फिर विटामिन बी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो विटामिन बी हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, डी नहीं होगा, बी होगा। बी, विटामिन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वह प्यूरिन क्षार जो आरएनए में उपस्थित रहता है, द प्यूरिन बेस प्रेजेंट इन आरएनए, उसको क्या कहते हैं? ग्वानिन कहते हैं, थाइमिन कहते हैं, साइटोसिन कहते हैं या यूरासिल कहते हैं? तो आरएनए में जो मौजूद रहता है उसको ग्वानिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगशील बहुलीकरण का उत्पाद है पीवीसी, नाइलॉन, टेरिलीन या फिर पॉलीएमाइड? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पीवीसी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल एसीटेट या बेकेलाइट या फिर इनमें से कोई है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेकेलाइट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या होगा? 67 का सी, 67 का क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन है 68वां, वह दवा जो बुखार कम करती है कहलाती है एनाल्जेसिक या फिर एंटीबायोटिक या एंटीपायरेटिक या इनमें से कोई नहीं? बुखार को कम करने वाले को क्या कहते हैं? एंटीपायरेटिक। क्या कहते हैं? एंटीपायरेटिक। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन डाइसैकेराइड है? कौन है जो डाइसैकेराइड है? इसमें से डाइसैकेराइड है, आपको बताना सुक्रोज है, ग्लूकोज है, फ्रैक्टोज है या फिर स्टार्च है? इसमें से डाइसैकेराइड जो है वो सुक्रोज है। क्या है? सुक्रोज जो है वो डाइसैकेराइड है। तो 69 का भी ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 लास्ट क्वेश्चन है, पामिटिक अम्ल के क्षारीय लवण को कहा जाता है? एक एल्कोक्साइड या एक एस्टर या एक साबुन या फिर एक इपोक्साइड? क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक साबुन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 70 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ये 70 17 क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर की है मैच कर सकते हैं और कमेंट कर देना कि आपका 70 क्वेश्चन में से जो 35 का जवाब देना था 35 में से आपका कितना सही हुआ है, कितना है जो आप सही करे हैं वो कमेंट कर देना। और इसी तरह की और भी सब्जेक्ट की करेक्ट आंसर की के लिए और भी प्रिपरेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद टॉपर सिस्टम। थैंक यू।